राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे मंगसिर के चौथ के व्रत की कहानी। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक साहूकार था। उसकी बहू बर्तन मांजने के बाद पानी ढोलने जाती तो पास वाली पड़ोसन पूछती, आज तुमने काम निपटा लिया? वो कहती, हाँ, आज का तो हो गया। तब पड़ोसन पूछती है, आज तुमने क्या खाया है? तो वो कहती, रोज की तरह मैंने आज भी बासी कुसी ही खाया है। सास रोज सुनती, उसे बड़ा गुस्सा आता। एक दिन उसने अपने बेटे को सारी बात बता दी। तब बेटे ने अपनी पत्नी से बोला, आज मेहमान आएंगे, तुम खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। पकवान जब बन गए तब साहूकार की बहू बोली, मेहमानों को बुला लो। तो उसके पति ने कहा, अपनी सबकी थाली एक साथ लगा लो, मानो अपन ही मेहमान हैं। काम निपटाकर बर्तन मांजने के बाद पानी फेंकने गई तो पड़ोसन ने वही बात फिर से पूछी। उसने वही जवाब दे दिया, बासी कुसी खाकर आई हूँ। तब उसका पति छिपकर सुन रहा था। तो उसने पूछा, तू हमारी झूठी बदनामी क्यों करती है? अच्छा अच्छा खाना खाती है और बासी कुसी बताती है, तुमको शर्म आनी चाहिए। उसने कहा, बासी कुसी ही तो है, ना तुमने कमाया ना तुम्हारे बाप ने कमाया, दादा परदादा का कमाया हुआ खा रहे हो। यही बात सुनकर साहूकार के बेटे को बहुत ज़्यादा चुभ गई। वह परदेश कमाने चला गया। जाते समय कह गया, अपने घर में आग मत बुझने देना, चूल्हे की बुझे तो दिया जलाकर रखना, दिया बुझे तो पहले ही चूल्हा जला लेना। पहले पड़ोसियों से आग मांगने तुम जाया करती थी। वह नहीं चाहता कि तुम फिर से पड़ोसियों से बात करो, क्योंकि वो उल्टी सीधी सिखा सिखा कर लड़ाइयाँ करवाते हैं। एक दिन चूल्हा और दिया दोनों बुझ गए। सास मंदिर गई हुई थी। बहू ने सोचा, मैं पड़ोसन से आग मांग लाती हूँ। वह आग मांगने गई तो पड़ोसन चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने कहा, मैं पूजा कर रही हूँ, तुम बैठकर कथा सुन लो, फिर आग दूंगी। कथा सुनकर साहूकार की बहू बोली, इस व्रत के करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता अंधन देती है, दीदे गोड़े आँख घुटने की रक्षा करती है, परदेश से पति घर आता है, उसकी जीवन की रक्षा करती है। उसने कहा, मैं भी व्रत करना चाहती हूँ, पर व्रत कब आता है इसका पता मुझे कैसे लगेगा? मेरी सास तो किसी से भी बोलने नहीं देती है। उस पड़ोसन ने उसे 30 गेहूं के दाने दिए और कहा, इनमें से एक दाना रोज एक दूसरे आले में रख देना। 30 दिन में 30 आँखें दूसरे आले में चले जाएंगे, तभी चौथ माता का व्रत आ जाएगा। साहूकार की बहू इसी प्रकार व्रत करने लगी। सास उसे 4 टाइम रोटी देती थी। वह एक वक्त की रोटी तो पनिहारी को दे देती थी। एक वक्त की रोटी बर्तन मांजती तब उठवाड़े में गाड़ देती थी। तीसरी पहर पांडे को दे देती थी। चौथे पहर की रोटी उठाकर रख देती थी। सो चांद दुगने पर अर्घ देकर खाना खा लेती थी। बहुत समय हो गया। एक दिन चौथ बिंदायक ने आपस में बात की कि इसका काम करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। सो चौथ बिंदायक उसके पति के सपने में गए और कहने लगे, साहूकार सो रहा है या जग रहा है? साहूकार ने कहा, ना सो रहा हूँ ना जग रहा हूँ, सो मन सूत उलझा हुआ है, किसी का लेना है किसी का देना है, सो चिंता में पड़ा हूँ। चौथ बिंदायक ने कहा, तेरे घर के लोग तुझे बहुत याद करते हैं, सो तू घर जा। कल चौथ बिंदायक के नाम का दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ जाना।
ले जाने वाले ले जाएंगे और देने वाले दे जाएंगे। दूसरे दिन साहूकार दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ गया। लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। सब लेना देना निपट गया। साहूकार घर रवाना हुआ। रास्ते में एक जंगल में आग लगी हुई थी। उसमें एक सांप जल रहा था। साहूकार ने ये देखा तो एक लकड़ी से उसे उठाकर आग से बाहर निकाल दिया। परंतु वह सांप इस बात से खुश नहीं हुआ कि उसने उसकी जान बचाई है। वह कहने लगा, मैं तुझे खाऊंगा, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तो जानबूझकर मरना चाहता था। इस तरह रेंग रेंग कर चलने वाली जिंदगी से मैं तंग आ गया था। साहूकार ने कहा, भैया मैं तो बहुत बरस के बाद अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। आज उन लोगों से मिल लूँ, फिर रात को आकर तुम ढस लेना। उस सांप के खाट पर नहीं चढ़ने की आन थी। उसने कहा, मैं खाट पर कैसे चढ़ूँगा? साहूकार ने कहा, मैं अपनी पत्नी की साड़ी की आटी लटका दूंगा, उसके सहारे चढ़ आना। सांप ने कहा, ठीक है। साहूकार घर आया, अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिला। मन में वह बहुत दुखी था, क्योंकि सांप आज ही रात उसे खाने आने वाला था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अपने छत वाले कमरे की सीढ़ियों में से एक पर तुम बालू रेत बिछा देना, एक पर पानों की गड्डियाँ रख देना, एक पर फूल बिछा देना, एक पर इत्र फुलेल छिड़क देना, इस पर केसर केड़वा रख देना, एक पर कच्चा दूध रख देना, वे एक ऊपर वाली सीढ़ी पर नमक रख देना। रात को सांप आया, खूब बालू रेत में लौटा, खूब पानों की गड्डियों में लौटा, खूब फूलों में लौटा, खूब इत्र फुलेल सूंघा, खूब केसर केवड़ा सूंघा, खूब खुश होकर दूध पिया। ये सभी चीज़ें सांप को बहुत पसंद आई। फिर कहने लगा, साहूकार तूने मुझे खुश कर दिया, खूब दिया, पर मैं वचनों से बंधा हुआ हूँ, सो मैं तुझे ढसूंगा जरूर। आखिरी सीढ़ी पर चढ़ते ही उसके मुंह में नमक चला गया। सांप कहने लगा, अरे पापी, मुझे नमक खिलाकर नमक हरामी बनाएगा, पर मैं तो वचनों से बंधा आया हूँ, सो मैं ढसूंगा जरूर। चौथ बिंदायक ने आपस में तय किया कि तू ढाल बन जा, मैं तलवार बन जाऊं और इस दुष्ट को काट देते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया, पर सांप की जीभ उछलकर जूती में बैठ गई और उसने तय किया कि जब साहूकार जूती पहनेगा तब काट लूँगी। साहूकार की बहू कीड़ी नगरा सींचती थी, सो चींटियाँ जीभ को घसीट कर बिल में ले गई। ये सब बात साहूकार लेटा लेटा देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी पत्नी को जगाया, उठ अब चौपड़ पासा खेलेंगे, हमारा दुश्मन मारा गया। सुबह बहन ने कहा, माँ भाई भाभी को जगा दूँ क्या, अब तक नहीं उठे? माँ ने कहा, जगा दो। बहन जगाने जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर चिल्लाने लगी, माँ भाई भाभी को तो कोई मार गया दिखता है, सीढ़ियों में तो खून ही खून रखा पड़ा है। छत के कमरे की खिड़की खोलकर भाई ने कहा, हम नहीं मरे, हमारा दुश्मन मरा है, सीढ़ियाँ धुलवाओ, हम भी नीचे आ जावे। सीढ़ियाँ धुलवाई गई, फिर वे लोग नीचे आए। साहूकार ने माँ से पूछा, माँ अपने यहाँ चौथ बिंदायक का व्रत कौन करता है? रात को उन्होंने ही मेरी रक्षा की है। माँ ने कहा, कोई नहीं करता। साहूकार की बहू बोली, मैं करती थी। सास ने कहा, 4 टाइम तो रोटी खाती थी, फिर कब व्रत कर लिया? उसने कहा, व्रत के दिन सुबह की रोटी मैंने पनिहारी को दी, दोपहर की रोटी उठवाड़े में गाड़ देती थी, तीसरे पहर की पांडे को दे देती थी, रात को रोटी उठाकर रख देती थी,
जो रात को चांद उगने पर अर्घ लगाकर खा लेती थी। सास ने पनिहारी से पूछा। उसने कहा, हाँ, हर माँ चौथ को सुबह बहू मुझे रोटी देती थी। उठाड़े में खोदा तो सोने के चक्कर मिले। शाम को पाड़ा आया, उससे पूछा तो खिल खिल करके हंसा, तो मोती झरने लगे। यह देख सास बहू के पैरों में गिर पड़ी। हे बहू, आज तू व्रत न करती होती तो मेरा बेटा मर जाता। बहू सास के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, सासू जी पैर आप मत पड़ो, पैर तो मैं पड़ूंगी। चेलों का पानी मांगरों नहीं जाता, मांगरों का पानी ही चेलों जाता है। फिर सास भी व्रत करने लगी। हे चौथ माता, कहानी कहने वाले और व्रत करने वालों का इसी प्रकार जिनके जी के लिए करती है उनकी रक्षा करती रहना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। चौथ माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। मित्रों, अब हम सुनेंगे मंगसिर के चौथ के व्रत की एक और दूसरी कहानी। एक साहूकार के 4 बेटे और 4 बहुएं थी। उनकी सास उन्हें उपवास व्रत कुछ भी नहीं करने देती थी। बहुओं ने अपने पतियों से कहा कि तुम अपनी माँ को पियर छोड़ आओ, वे कुछ दिन वहाँ घूम फिर कर आ जाएंगी। चौथ माता आने वाली है और हम भी व्रत करना चाहती हैं। सो उसके बेटों ने माँ से कहा, माँ, मामा जी ने आपको बुलाया है, चलो हम आपको छोड़ आते हैं। तो माँ खुशी खुशी अपने पियर चली गई। चारों बहुओं ने चौथ माता का व्रत किया। चूरमा बाटी की रसोई बनाई। चौथ विनायक के भोग के लिए लड्डू निकालकर पतियों को खिलाए। चांद उगने में देर थी, सो सब लोग सो गए। बहुएं भी कुछ देर तो चांद का इंतजार करती रहीं, लेकिन फिर उनकी भी आंख लग गई। सबसे छोटी बहू की आंख खुली तो देखा कि चंद्रमा बहुत ऊंचा आ गया है। उसने सभी भाभियों को उठाया कि कोंडलियों उग गया, कोंडलियों उग गया। छोटी बहू चंद्रमा को इसी नाम से जानती थी, क्योंकि उसके पियर में चंद्रमा को कोंडलियों ही कहते थे। उधर घर में सबकी आंख लगने पर एक कोंडलियों नाम का चोर घुस गया था। सो आवाज़ सुनकर घर के ही एक कोने में दुबक गया। कोंडलियों का नाम सुना तो चोर ने सोचा कि यह तो मुझे जानती है, अगर पकड़ा गया तो ये सब लोग मुझे बहुत मारेंगे। चोर पकड़ा गया तो नहीं गया, लेकिन नेक ईमानदार होने के कारण सुबह राजा के दरबार में हाजिर होकर अपने आप को चोर बताकर सजा देने की मांग की और रात्रि का सारा वृतांत बताया। तब राजा ने सिपाही भेजकर बुढ़िया की बेटे की बहू को कचहरी में बुलाया और पूछा कि तू चोर को कैसे जानती है, क्या तू इसी से मिली हुई है? तब बहू ने कहा, महाराज, मैं तो किसी भी चोर को नहीं जानती। चोर ने कहा, महाराज, ये झूठ बोल रही है, यह मेरा नाम जानती है और रात्रि को मेरा नाम ले लेकर कह रही थी कि कोंडलियों उग गया, कोंडलियों दिख गया। तब जाकर बहू के कुछ पल्ले पड़ा, मामला क्या है। बहू ने राजा को बताया कि महाराज, हम चारों बहुओं ने रात्रि को चौथ माता का व्रत किया था। चांद देर से उगने के कारण हमारी आंख लग गई। देर रात्रि को मुझे चेत हुआ, देखा कि चंद्रमा बहुत ऊंचा आ गया है। सो मैंने जिठानियों को उठाने के लिए कुंडलियों कुंडलियों पुकारा, तो क्योंकि मेरे पीहर में चांद को इसी नाम से पुकारते हैं। महाराज, हमें तो यह भी पता नहीं कि हमारे घर में चोर घुस गया है। हकीकत जानकर राजा ने चोर पकड़ाने के लिए बहू को बहुत सारा धन दिया और उधर चौथ माता ने उनके घर के अन्न के भंडार भर दिए। बेटा अपनी माँ को पीहर से लेकर आया तो बेटा बोला, माँ, तुम आराम करो, रसोई बहुओं को संभालने दो।
अपने तो राजा सहित चौथ माता टूटी है, जो धन के भंडार भर गए। इस प्रकार हे चौथ माता, हमारे भी घर की चोर उचक्कों से रक्षा करना और धन सहित भंडार भरना। चौथ माता कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। चौथ माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। मित्रों, आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा किया करता था, जबकि ब्राह्मणी सुबह से ही भूख सताने के कारण सेवा पूजा नहीं करती थी। ब्राह्मणी का एक नियम था कि वह ब्राह्मण को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती थी, और ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा के कारण देर से भोजन करते थे, जिससे ब्राह्मणी बहुत नाराज रहती थी। एक दिन विशेष पूजा होने से ब्राह्मण ने पूजा देर तक निपटाई। उधर भूख से बेहाल ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आ रहा था कि गणेश जी का इलाज तो करना पड़ेगा, नहीं तो भूख से मैं मर जाऊंगी। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने जल्दी उठकर गणेश जी की मूर्ति को एक संदूक में बंद कर दिया। ब्राह्मणी ने ताला देकर कहा, अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ब्राह्मणी ने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति न मिलेगी तो ब्राह्मण काहे की पूजा करेगा, और उठकर भोजन करने के अलावा काम ही क्या रह जाएगा, सो मैं भी जल्दी भोजन कर लिया करूँगी। लेकिन गणेश जी की मूर्ति चोरी हो गई और पूजा पाठ न करने से व्याकुलता में ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया, तो ब्राह्मणी ने भी नहीं किया। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। दोनों ने जिद कर ली। ब्राह्मण कहता है, मैं गणेश जी की पूजा पाठ करके ही भोजन करूँगा, जबकि ब्राह्मणी की जिद थी कि गणेश जी की पूजा पाठ नहीं करने दूंगी। दोनों की जिद देखकर गणेश जी संदूक में ही जोर से हंसे। ब्राह्मण ने गणेश जी को संदूक से बाहर निकाला। ब्राह्मणी पर गुस्सा करके बोला कि तूने गणेश जी को संदूक में बंद कैसे कर दिया। तब गणेश जी ने कहा कि इसे माफ़ कर दो, तूने मेरी बहुत सेवा पूजा की है, बोल तुझे क्या चाहिए सो मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज मुझे मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा, तेरी जो भी इच्छा हो बोल दे, मैं सब दे दूंगा। फिर ब्राह्मण ने मांगा कि अन्न के भंडार, नौखंडा महल मांगू, सोने के पालने में बड़पोते झूलते देखूं। गणेश जी ने कहा, ब्राह्मण तू तो बहुत होशियार निकला। तूने एक ही वरदान में लंबी उम्र, आँखें, बेटे, पोते, धन सभी मांग लिया। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान देओ तो सभी चीज़ें देओ, नहीं तो आप रहने दो। गणेश जी ने ब्राह्मण को सब कुछ दिया जो वह चाहता था। फिर तो ब्राह्मण ने गणेश जी का मंदिर बनाया, जहाँ दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पूजा करने लगे, और विनायक जी की कृपा उन पर बरसती रही। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मित्रों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा बोलें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।